आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता जेल में हैं और दूसरी तरफ इसी शराब घोटाले में जेल गए और बाद में सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी और उनके पिता श्रीनिवासुलु मांगुंटा रेड्डी आंध्र प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्रीनिवासुलु मांगुंटा आंध्र प्रदेश के ओंगोल से चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय में वे टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इसी 28 फरवरी को उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 16 मार्च को टीडीपी में शामिल हो गए। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का चुनावी गठबंधन है। रेड्डी के कई पोस्टरों पर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है। यही नहीं, राघव रेड्डी और श्रीनिवासुलु रेड्डी को भी पोस्टर से लेकर चुनाव प्रचार में एक साथ देखा जा रहा है। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले के सरकारी गवाह राघव रेड्डी अपने पिता के चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अगर राघव रेड्डी और श्रीनिवासुलु रेड्डी के पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होगी तो क्या इसे गारंटी के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि आपने केजरीवाल का नाम लिया, आप प्रचार करो, केजरीवाल को जेल में रहना होगा। 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने यह सब कहा था और हमने आपको पुराने वीडियो में दिखाया भी। दूसरा बयान मांगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का है, एमएसआर का। ये सांसद थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना है। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। मैं जल्दी में था। वे आकर कहते हैं कि दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। मैंने कहा जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, एलजी साहब के अंडर आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा बस। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला, मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया था। यह 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में दर्ज हुआ बयान है। ईडी इससे खुश नहीं होती है। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीना जब बेटा गिरफ्तार होता है, जेल में रहता है, तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को अपना बयान बदल लेते हैं। 18 जुलाई को बेटा छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया और स्टेटमेंट लेने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन पूरा हो गया। इसका मतलब ईडी को केवल और केवल मुझे फंसाना था। इस बयान के आधार पर एक तस्वीर तो नजर आती है। पहले राघव रेड्डी जेल जाता है, फिर जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल का नाम लेता है। उसमें भी लेन देन का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। लेकिन केजरीवाल जेल में और बाप बेटा चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है ओंगोल। यहां से श्रीनिवासुलु मांगुंटा रेड्डी टीडीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव रेड्डी को चुनाव प्रचार में देखकर क्या किसी के मन में सवाल ही नहीं उठेगा कि इनकी तो बहुत मौज है। इनके बयान पर एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है और ये आराम से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं।